बात आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की भी बताते हैं, क्योंकि जहां पर शराब पर पाबंदी का मामला था और आपको याद होगा कि साबिक रियासत जम्मू कश्मीर जब हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उस वक्त एक मामला सामने रखा गया था कि शराब पर जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए और वो पाबंदी का मामला मसवदा कानून तहरीर वो सारी चीजें जो थी वो फिर अदालत की नजर चला गया था और अदालत के अंदर उस पर समाअत भी हुई थी। डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिया था, उसके बाद दोबारा रिव्यू हुआ था और कल एक बार फिर उस पीआईएल पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिनमें जस्टिस संजीव कुमार साहब और जस्टिस पुनीत गुप्ता जी हैं, उन्होंने उस पीआईएल को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया और यह कह दिया कि जनाब वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं उन पर विप जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट वक्तन फवक्तन अपनी एक्साइज पॉलिसियों को तरतीब दे रहा है, पब्लिक डोमेन में डाल रहा है और उसके बाद ही उसकी इंप्लीमेंटेशन भी करवा रहा है। याद रखिएगा, पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर कारवान इस्लामी की तरफ से कर दी गई थी और जम्मू कश्मीर कारवान इस्लामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले स्टेट के अंदर, एंटायर स्टेट के अंदर एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। उसके बाद जब साबिका रियासत हुआ करती थी तो मेमरान कानून साजिया से कोशिश करवाई थी कि असेंबली के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कानून लाया जाए कि शराब पर पाबंदी हो, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए यह कहा था कि किस तरीके से मजहबी मकामात के पास में, स्कूलों के पास में, हाईवेज के पास में नई दुकानें खोली जा रही हैं और जो सरीहन खिलाफ वर्जी है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा था कि जनाब इस पर मुकम्मल अगर पाबंदी लगती है तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है जिससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस पर लगातार बहस हो रही थी अदालत के अंदर और 2015 से ये मामला जेर समाअत था। 2015 में डिवीजन बेंच ने पहले इसको डिस्पोज कर दिया था और ये कहा था कि जनाब जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो इसको देखें कि क्या करना है और ये भी कहा था कि अगर और कुछ करना होगा तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो। तो दोबारा कारवान इस्लामिया ने वहां पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिनमें जस्टिस पुनीत गुप्ता साहब थे और जस्टिस संजीव गुप्ता साहब थे, उन्होंने क्लोज कर दिया इस पीआईएल को और हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि लिकर शॉप्स यानी शराब और मैखाने की जो दुकानें जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं इनको बंद नहीं किया जाएगा। यह बात उन्होंने साफ कर दिया और उन्होंने साफ कर दिया है कि लिकर पॉलिसी को लेकर स्टेट के पास ऑलरेडी अपना एक विजन है और उसी विजन के तहत काम को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। जब ये क्लोज किया गया कोर्ट के अंदर तो उसमें यह भी कहा गया कि ये जो जिस तरीके से कोर्ट के अंदर ये पीआईएल लाया गया था और जिस तरीके से बातें आर्टिकल 14 और दीगर तहत रखने की कोशिश की गई थी, ये बातें सही है कि इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन एक्साइज के मामले पर और जो कानून है उसकी रूह से भी वो देखना पड़ेगा कि स्टेट किस तरीके से काम कर रहा है और फिलहाल स्टेट की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आया कोर्ट और यही वजह कि 2015 से जो अदालत के अंदर बहस समाअत चल रही थी उसकी पीआईएल को फिलहाल क्लोज कर दिया गया और इस तरीके से कारवान इस्लामिया की जो पीआईएल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर थी उसे कल क्लोज कर दिया गया। मैखानों को लेकर बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से आया है, जहां पर इन दुकानों को बिल्कुल भी बंद नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब ये क्राइटेरिया बातें हो रही हैं तो ये साफ किया गया कि हाईवेज के बिल्कुल पास में आप दुकान नहीं खोलेंगे। आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ यानी जहां पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो उसके पास नहीं होगा जी, अस्पतालों के पास नहीं होगा, रिहायशी इलाकों के थोड़ा दूर होगा और एंटायर जम्मू कश्मीर वाली को अगर आप छोड़ेंगे तो जम्मू में जब ये नई दुकानें खुली थी तो काफी हंगामा इस पॉलिसी को लेकर था और काफी विरोध खवातीन की तरफ से किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि जनाब जम्मू कश्मीर को शराब खाने में तब्दील ना करें और इसमें रियासती इंतजामिया जो है वो एक बीच का रास्ता ले। फिलहाल वो बातें अपनी जगह, वो एहतजाज अपनी जगह, लेकिन कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है और कोर्ट ने उस पीआईएल को क्लोज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि शराब खानों को जम्मू कश्मीर के अंदर बंद कराया जाए, लिकर फ्री स्टेट को करार दिया जाए। उस पर कोर्ट ने कह दिया कि वो इस तरीके का इस पर मुत्तफिक नहीं है और जो कुछ किया गया है लॉ ऑफ द लैंड सही है और सही तरीके से